पितामह भीष्म स्तुति करते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। अब देखिए, हम लोग जब अपने वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं तो अथ से प्रारंभ करते हैं, और जब विश्राम करते हैं तो इति पर विश्राम करते हैं। सत्यनारायण की कथा में ही जब अध्याय विश्राम होता है तो क्या कहते हैं? इति श्री स्कंद पुराणे, इति श्रीमद् रामचरितमानसे, इति पर विश्राम करते हैं। लेकिन पितामह भीष्म इति से प्रारंभ कर रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। तो इति से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं भाई? क्योंकि पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं जो अब ये बोल रहा हूं, मेरे वक्तव्य की भी अब इन्हीं के साथ में इति है। अब इसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगा, और मेरी अब, क्योंकि मैं प्रभु के सामने बोल रहा हूं, इसलिए मेरी अब इस संसार में आने जाने की भी इति है। अब आना जाना भी नहीं पड़ेगा, अब चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा 84 लाख के। अब तो इस देह की भी इति है। अब मेरे विचारों की इति है, मेरी भावनाओं की इति है, मेरी कामनाओं की इति है। अब सब इति है। क्या कहते हैं इति कह के? पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब मैं समझ गया हूं कि आपका दर्शन हो रहा है, और मैं भी इस सरसैया पर इतने समय से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं, और प्रभु आप भी उत्तरायण हैं। क्यों, मैं कैसे उत्तरायण हूं? प्रभु आप ही तो उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित की रक्षा करने, तो आप भी तो उत्तरायण हो गए। तो प्रभु मैं इस कलेवर को त्यागने से पहले अपनी बिटिया के हाथ पीले करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं बिटिया के हाथ पीले, परंतु बाबा हाथ तो आपके खुद के ही पीले नहीं हुए थे, तो बिटिया कहां से आएगी? पुत्री कहां से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु जिनके अपनी कोई संतान नहीं होती वो किसी को अपनी संतान मान लेते। बोले अच्छा, तो तुमने किसको माना है? बोले इति मति, मेरी ये जो मति है ना, यही मेरी पुत्री है। अच्छा, तो अभी तक तुमने अपनी इस पुत्री का पाणी ग्रहण क्यों नहीं किया भाई? समर्पण क्यों नहीं किया इस मति का? बहुत ध्यान से समझिए, समर्पण किसका करना है? मति का। और यही मनुष्य के पास ही मति होती है, और इसी का समर्पण मृत्यु से पहले कर देना चाहिए। जो इसका समर्पण मृत्यु से पहले भगवान के चरणों में नहीं करते, जो कामनाओं में इच्छाओं में जो फंसे रहते हैं, वो भरत जी महाराज के जैसे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, पुत्र परिजन पत्नी परिवार सब त्याग आए, और बाद में क्या हुआ? एक हिरण के बच्चे में ही उनका प्रेम हो गया। तो अंत समय में उस मृगी के बच्चे को ध्यान करते हुए, उस मृगी के बच्चे में अपने मन को समर्पित करते हुए मर गए। तो क्या हुआ? अगला जन्म भी मृग का ही मिला। तो समर्पण किसका हो? मति का। तो प्रभु मैं अपनी इस मति रूपी पुत्री का पाणी ग्रहण करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। अभी तक क्यों नहीं किया? इतनी देर तक क्यों बैठे रहे भाई? कर देना चाहिए था आपको। बोले कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि मेरी बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है, मेरी ये मति है ना बहुत पढ़ी लिखी है, और वर माने होता है श्रेष्ठ। इससे कोई श्रेष्ठ मिलता तो मैं अपना समर्पण करता, कोई मिला ही नहीं। क्या पढ़ाई लिखाई की है भाई आपकी इस बिटिया ने? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा, मेरी मति में किसी प्रकार की कोई भी तृष्णा नहीं है।
तृष्णा मतलब कामना, ईष्णा कितने प्रकार की होती है? गोस्वामी जी कहते हैं सुत वित लोक ईष्णा तीनी, सुत वित लोक ईष्णा तीनी, केहि के मति इन कृत नामली, कहीं के मति इन कृत नामली, केहि के मति इन कृत नामली, कहीं के मति कृत नामली। सुत वित लोक ईषणा तीनी। कोई संसार में पुत्रेषणा में फंसा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहे हो भाई? बोले पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए। हमारे बच्चे खूब सुख से रहें, उन्हीं के लिए इतनी समेटा बटोरी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुत्रेषणा का त्याग कर देते, पुत्र परिजन का त्याग कर दिया, लेकिन पुत्रेषणा का त्याग करने के बाद में भी वो वित्तृष्णा में फंसे रहते हैं। धन उनको भी चाहिए। अब उसके उदाहरण में नहीं जाएंगे, आप लोग खुद समझते हैं। पुत्रेषणा का त्याग करने के बाद भी वित्तृष्णा में उलझे रहते हैं, धनार्जन फिर भी लगा रहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वित्तृष्णा का भी त्याग कर देते हैं, लेकिन जो वित्तृष्णा का त्याग कर देते हैं वो लोकेष्णा में फंस जाते हैं। लोकेष्णा मतलब मैंने क्या त्यागा है इसको भी लोग जाने, यह है लोकेष्णा। मैंने 5 वर्ष तपस्या की है, इसको भी लोग जाने। भाई मैं तुमसे विशेष हूं क्योंकि मैं 5-10 वर्ष तपस्या करके आया हूं। मैंने इतना दान किया है, इसको भी आप जानो। ये है सब लोकेष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं मेरे मन में कोई भी ईष्णा नहीं है, न पुत्रेष्णा है, न वित्तृष्णा है, न लोकेष्णा है। इसलिए प्रभु मेरी इस मति रूपी पुत्री को आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। मेरी ये पुत्री, मेरी ये मति के आप बन जाएंगे पति, ये करेगी आपके चरणों में रति, तो मुझे मिल जाएगी सद गति। बोलिए राधे राधे। भगवान प्रसन्न हो गए। पितामह भीष्म ने अपने कलेवर का त्याग किया और एक दिव्य पुंज निकला और भगवान के श्री चरणों में समाश्रित हो गया। बोलिए भक्त